बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश पर हम कर रहे हैं आउटडोर कुकिंग। तो ये हमारा छोटा सा व्लॉग भी है और कुकिंग का सेगमेंट भी है इसमें साथ में। तो मैं आज आया हूँ बाहर, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं खेतों में, और यहाँ पर हम बनाएंगे ब्रोस्ट। तो उसका मुकम्मल प्रोसेस जो है आपको दिखाता हूँ। पहले हम चूल्हा बनाएंगे, और आउटडोर में बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसमें कि पहले चूल्हा बनाना और फिर उसके बाद लकड़ियाँ इकट्ठी करना और सारा सिस्टम जो है वो करना पड़ता है। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, आखिर तक देखना है, और कमेंट ज़रूर करने हैं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना काम। आज की वीडियो में मेरे साथ मदद के लिए आए हैं मलिक अबरार साहब, मेरे कज़न हैं, और ये अब चूल्हा बना रहे हैं। और ज़मीन को खोद कर उसके अंदर हम चूल्हा बनाएंगे, और साथ में ईंटें लगा कर तो पतीला रखने की जगह बनाएंगे। आज की मुकम्मल रेसिपी और ये व्लॉग मैं नाम करता हूँ मंसूर भाई के। तो मंसूर भाई के अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मंसूर भाई कौन है और कैसा काम करते हैं मैं आपको आखिर में बताऊँगा। अभी आप ये हमारा आज का काम देखें कि किस तरीके से चूल्हा बना रहे हैं। दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको मैरिनेशन कैसे की थी चिकन की। तो उसके लिए मैंने 2 मुर्गियाँ ले ली थी, साबुत मुर्गियाँ हैं 2। तो इनको सबसे पहले हमने कट लगा लिए थे। अच्छी तरह धो लेना है मुर्गियों को पानी में सिरका डाल के। तो उसके अंदर डबो कर रखेंगे 15 मिनट के लिए, और फिर अच्छी तरह से निचोड़ के उसको पानी खुशक कर लेंगे मुकम्मल। और इसके ऊपर मुर्गी पर हम गहरे कट लगा लेंगे। दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं कि लकड़ियाँ इकट्ठी करने का प्रोसेस चल रहा है, और इस साइड पर जो है वो मुर्गी को कट लगाए जा रहे हैं। और ये जहाँ पर जोड़ होते हैं मुर्गी के, इन जोड़ों के ऊपर ख़ास तौर पर कट लगाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए, क्योंकि जोड़ के अंदर जो खून होता है वो रह जाता है आमतौर पर। तो वो बाद में बहुत तो बुरा लगता है देखने में भी। और दूसरी साइड पर जो है वो आग जलाने का प्रोसेस जारी है। तो आउटडोर कुकिंग में बहुत सारे जो होते हैं या मुश्किलात होती हैं, उनमें आग जलाना, चूल्हा बनाना, ये सारे सिस्टम जो है वो करने पड़ते हैं। और इस साइड पर जो है मुर्गी को कट लगा रहे हैं अच्छी तरह से। दोनों मुर्गियों को कट लगा लेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको मसाला कौन कौन सा लगाना है। बिल्कुल सिंपल से मिसालें हैं, आम सादा से मिसालें हैं, और वो बहुत आसान तरीके से इसको बनाया जाता है, और बहुत ही टेस्टी बनती है, और बहुत ही ये खाने में लाइट होती है, और इसका ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, और उसके बाद ये मैदे के लिए भी ज़्यादा भारी नहीं है। मिसालों में सबसे पहले हम जी एक बॉल में दही डालेंगे। ये तकरीबन आधी पहले दही मैंने डाला है, बाद में देखूंगा अगर दही और ज़रूरत पड़ी तो और दही डालेंगे। और अब आ गए मसाले। इसमें लाल मिर्च है सबसे पहले, तो लाल मिर्च मैं डालूँगा 1.5 चम्मच। दड़ा मिर्च है वो भी 1.5 चम्मच, और कुटा हुआ ज़ीरा है वो भी 1.5 चम्मच, और हल्दी है वो भी सेम क्वांटिटी में। उसके बाद धनिया है पिसा हुआ, वो भी इतना ही डालेंगे, और नमक का 1 चमचा डालेंगे क्योंकि बाद में उसको नमक में पकाना है। तो नमक फिर वहाँ से भी नमक की भाप में पकेगा तो नमक तेज़ हो सकता है। बस इतने ही मसाले हैं इसके अंदर। गरम मसाला जो है वो हम डालेंगे तकरीबन पौना चम्मच। ये छोटा चम्मच से मैं नाप कर रहा हूँ, ये आपके जहन में रहे, ये बड़ा चमचा नहीं है। और चंद चीज़ें ये हैं, ये लीमू है, 4 लीमू थे 2 मुर्गियों के लिए। तो इनके बीज निकाल के इनको निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। लहसुन अदरक तकरीबन 1.5 चम्मच है, और सब्ज़ मिर्च 1 चम्मच है, ये इसमें डाल देंगे। और अब हाथ भी साफ़, नियत भी साफ़, दिल भी साफ़, और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ मलिक अबरार साहब जो हैं वो लकड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, और इसको मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे छोटे भाई ने पानी लगाया हुआ है खेतों में, तो उसका सीन भी आपको दिखाता हूँ। ये 2 in 1 पॉलिसी चल रही है आज। व्लॉग के शौकीन हजरात व्लॉग देख सकते हैं, और कुकिंग वाले हजरात जो हैं वो या लेडीज़ जो हैं वो कुकिंग देख सकती हैं। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया। अब ये मुर्गियों के ऊपर लगाएंगे अच्छे तरीके से, खूब अच्छी तरह रगड़ रगड़ के इसको लगाएंगे, और जो कट्स हैं कट्स के अंदर भी लगाएंगे।
ताकि इसकी अच्छी तरह मैरिनेशन हो। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सीन आप देख सकते हैं पानी का। ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा गंदम को पानी लगाने का सीन भी। इस तरीके से मुकम्मल मुर्गियों को ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर से मसाला लगा के तो 12 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या करते हैं। ये है जी नमक, सादा नमक है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं है। ये जो आम सस्ते वाला नमक मिलता है वो नमक ले लेंगे और इसकी एक तय लगाएंगे इस पतीले के अंदर। ये इस तरह से ये नमक की तय लगा देंगे इसके अंदर। ये नमक है जी, 5 किलो नमक था और ये तकरीबन 2 इंच के करीब इसकी जो है वो तय लग गई है इसके अंदर। इतना नमक हमें चाहिए था। अब इस नमक को हम गरम करेंगे और इसके ऊपर जो है वो मुर्गी रखेंगे। लेकिन मुर्गी को कैसे तैयार करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हैं जी हमारी मुर्गियाँ। इनको कल हमने मसाला लगा कर रखा था और जब भी मुर्गी को या फिश को मसाला लगा कर रखें तो कोशिश करें कि उसको शापर के अंदर रखें। उससे क्या होगा कि जो मसाले की खुशबू होती है वो भी इसके अंदर रहती है और वो खुशबू भी इसकी ज़ाया नहीं होती। ये जी माशाल्लाह हमारी मुर्गियाँ मैरिनेशन के बाद ये इनकी शक्ल बन गई। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब इनको हम अगला प्रोसेस करते हैं। इसका अगला प्रोसेस ये है, ये है मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स। आधा मैदा है आधा कॉर्नफ्लोर है। ये इसके ऊपर लगाएंगे हम, इसकी कोटिंग कर देंगे ताकि ऊपर जो इसके मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो है एक बहुत ज़बरदस्त तय बन जाएगी। ऊपर कोटिंग हो जाएगी क्रिस्पी किस्म की और वो कोटिंग जो है वो बहुत मज़ा करेगी खाते वक्त। तो आपने हमारे साथ रहना है स्टेप बाय स्टेप। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो भाई ज़्यादती है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और वो कमेंट बॉक्स जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। साथ साथ आप कमेंट कर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो कितनी पसंद कर रहे हैं। ये अंदर बाहर ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसकी कोटिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। जो फालतू होगी वो उतर जाएगी, कोई मसला नहीं है उसका। वैसे इतना 1-1.5 पाव के करीब मैदा और कॉर्नफ्लोर है। ये इसकी कोटिंग कर दी। इधर हमारा नमक जो है वो गर्म हो रहा है तो अभी मैं इसको रखते हैं नमक के अंदर। किस तरीके से रखना है आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपने। ये आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे कम खर्च और सबसे क्रिस्पी और मज़ेदार ब्रोस्ट ये बनता है और ये हेल्दी भी बहुत है क्योंकि इसमें घी का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है, तला हुआ नहीं होता। तो ये हमारे तैयार हो गए मुर्गी है वो निकाल लेंगे मिसा कॉर्नफ्लोर और दोनों टांगों को इस तरह हमने बांध देना है। मुझे घर से धागा लाना भूल गया था तो अभी यहाँ पर जो है ये एक कपड़ा है वो यहाँ टेबल पे पड़ा हुआ था, उससे ही छोटी सी टाकी फाड़ ली और इससे जो है इसकी टांगों को इस तरह से बांध दिया। यही अमल करेंगे दूसरे के साथ भी। इसको भी काबू कर लेंगे। ये ऐसा ना हो कि भाग जाए, इसकी टांगें बंदी होंगी तो फिर ये भागेगा नहीं, क्योंकि जब ये गलता है तो फिर टांगें खोल लेता है और फिर जो है वो बिखर जाएगा। तो उसके लिए जो है वो इसकी टांगें बांध दी। अब ये फुल काबू हो गया।
अब चलते हैं पतीले के पास। नमक हमारा गर्म हो चुका है तो वहाँ आपको दिखाता हूँ। आ जाए ये जी, इसके नीचे हमने 2 कागज़ रख दिए। आप अखबार रख सकते हैं, कोई भी कागज़ जो आपको मिले आप इसके अंदर रख दें। और मुर्गों को जो है इसके ऊपर अपने जो रख देना है। नमक अब गर्म हो गया, बस सिर्फ ये जो है साइड पे ना लगे और नमक पे टच अगर होगा तो मसला कोई नहीं है, लेकिन ये है कि नमक जो है वो साथ एक्स्ट्रा लग जाएगा तो फिर मसला बनेगा। बस अभी इसको इस नमक की भाप में पकाना है, तो इसको पहले ऊपर से सील करेंगे। वो आपको दिखाता हूँ, आटा के साथ उसको मैं दिखाता हूँ तो वो कैसे करते हैं देखें ज़रा। आम आटा जो घर में रोटी के लिए इस्तेमाल होता है, ये रात का बचा हुआ पड़ा था तो मैंने कहा कि चलो इसको हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस आटे को हम इस्तेमाल करेंगे इसको सील करने के लिए। तो इस तरीके से जो है थोड़ा और पतला कर लूँ, क्योंकि इसकी किनारी पतली है। अगर आपके पतीले की किनारी मोटी हो तो आप मोटी तय भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जो है मैं इसको लंबाई के रुख बना के तो यूँ इसके ऊपर लगा देंगे ताकि बिल्कुल इसकी गैस बंद हो जाए, सील इसकी अच्छी तरह लग जाए सील। इसके अंदर से जो है वो भाप बाहर ना निकले, बस यही फन है इसका। और इसका जो कुकिंग का टाइम है वो गैस पर जो है 50 मिनट है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आग एक जैसी रहती है। तो दम वाले फ्लेम पे पहले आपने फुल फ्लेम पे पकाना है। जब समझें कि नमक फुल गर्म हो गया उसके बाद आपने दम वाली फ्लेम पे कर देना है और 50 मिनट जो है इसको पकाना है। जबकि जो आग पे पका रहे हैं तो यहाँ पर जो है हम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि हमारी आग जो है वो हम वीडियो के चक्कर में लग जाएंगे। आग कभी बुझ जाएगी, कभी तेज़ हो जाएगी, ऊपर नीचे होती रहती है। तो 1 घंटे का टाइम हम इसको देंगे। ये जी इसको इस तरीके से सील कर देंगे। ये आटा लग गया, अब इसके अंदर की भाप अंदर रहेगी। और अब इसका जो ढक्कन है इसको इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से दबा देंगे। बहुत गर्म है यार पतीला तो। चलो थोड़ा सा वेट रख देंगे इसके ऊपर, बाद में मैं एक ईंट और रखूँगा इसके ऊपर कहीं से ला के। अभी मेरे पास एक ही है। तो अब जो है हम आग तेज़ करनी है एक दफ़ा, और फिर जो है उसके बाद आग आहिस्ता करके 1 घंटे बाद आपको दिखाएंगे कि क्या होता है इसके साथ। यहाँ पर जी मसला ये बनता है कि जब थोड़ा सा दूर जाते हैं आपको खेत दिखाने के लिए तो आग बुझ जाती है। अभी आप फिर देख सकते हैं वहाँ से धुआं उठ रहा है और आग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब फिर मैं जाता हूँ और जाके आग जलाता हूँ। बहुत मुश्किल है भाई आउटडोर कुकिंग, यकीन करें कि तंग हो गए हैं इस आग से जनाब। आग जलती नहीं है, सर्दियों का मौसम है और लकड़ियाँ जो है वो फुल ठंडी हो चुकी हैं। और आग जनाब चूल्हा हमारा चूँकि नया है तो घर की जो कुकिंग है वो बहुत आसान है कि एक तीली जलाई और सिलेंडर स्टार्ट और गैस चलती रहती है और आग जलती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत मसला है भाई, यकीन करें बहुत मुश्किल से। थोड़ा सा ध्यान हटा, वो कहते हैं ना कि पता नहीं क्या कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो काम बनता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान उधर उधर करें, आग बुझ जाती है। अब फिर जलाने की कोशिश करते हैं, फूंके मार मार के बुरा हाल हो गया। लें जी 1 घंटा हो गया है। 40 मिनट के बाद हमने आग बुझा दी थी और सिर्फ कोयले हैं नीचे और कोयलों पर ये पड़ा हुआ है इस तरह। तो अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। मेरी पहली आउटडोर वीडियो है तो उम्मीद है कि आप लोग हौसला अफजाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी हमारी रोज़गार का बहुत गर्म है
इसको हम 5 मिनट हवा लगने देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए, हाथ लगाने के काबिल हो जाए, तो फिर मैं आपको ये बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए जी, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत शानदार चीज़ बन गई है। इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अब जी इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं। ये चूँकि गला हुआ ज़्यादा है तो हो सकता है टूट जाए, लेकिन जैका जो इसका है वो नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। बहुत गर्म है यार। कागज ना पे जी। बिस्मिल्लाह। कपड़ा कदर गया यार ठीक है। ये जी माशाल्लाह हमारा बलोच तैयार हो गया, बहुत शानदार किस्म का। तो इसको हम खाना शुरू करते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा मेरी फरमाइश पर, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत ही कम खर्चे में बनता है। ये नमक 5 किलो नमक का मेरे ख्याल 60 रुपये का मिल जाता है, 70 रुपये का। और अगर आप घी में बनाएंगे तो उसका जो है वो थोड़ा हैवी भी हो जाता है, क्योंकि घी का जो है आप वो रोस्ट किया हुआ वो मैदे के लिए नुकसानदेह होता है। ये सिर्फ स्टीम में बना है, तो बहुत फ़ायदेमंद सी चीज़ और बहुत प्यारी सी चीज़ तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। अब हम इसको खाने लगे हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। A few moments later. और ये सीन है 20 मिनट बाद का कि नमक वहाँ पड़ा है, मुर्गी की हड्डियाँ यहाँ पड़ी हैं, और बोतल के गिलास पड़े हैं, और मलिक अबरार साहब जो हैं वो पतीला साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने घर भी जाना है। और आपको पता है कि हुकूमतें आजकल बहुत सख्त हैं, तो इसको जिस हद तक हो सकेगा वो साफ़ करके जाएंगे, और इसको भी ये साफ़ कर रहे हैं। उम्मीद आपको पसंद आई होगी वीडियो आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मंसूर, आप देख रहे हैं विलेज फन लाइफ। ओहो गलत हो गया जी। तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त मंसूर भाई ने अपने चैनल का नाम बदल कर फ़न इन पाकिस्तान रख लिया है, और उनके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। आप दोस्तों से गुजारिश है कि उनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और विलेज के हवाले से और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, और इंशाल्लाह आपको उनका काम पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।